ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਕਹੀਏ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਏ ਫੋਨ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਿੰਜੀ ਕਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ Indian immigrants to Canada has tripled, leading to playful remarks about Canada being an extension of India and sometimes famously referred to as the mini Punjab. A promise of a better life guarantees a promising career, a hefty salary, and a luxurious lifestyle. These hopes must have been in the minds of the 319,130 Indian students who were convinced to move to Canada. हर साल लाखों में बच्चे वीज़ा अप्लाई कराते हैं अब्रॉड जाने के लिए, बाहर से पढ़ाई करने के लिए, जिसमें से 60% लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाते हैं और 40% के अराउंड लोग ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए बाहर जाते हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं तो कनाडा में 3 लाख, यूएस में 2.5 लाख, यूके में 1,20,000 समथिंग और ऑस्ट्रेलिया में 80,000 स्टूडेंट्स गए थे। ऑन एन एवरेज की बात अगर हम करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई में, अपनी डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पर ईयर अराउंड 30 लाख समथिंग उन्होंने लगाए। हर साल लाखों में रुपए लगा लेने के बाद स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपने इतने सारे पैसे लगाए, अपनी मर्जी से गए, बाहर पढ़ने के लिए गए और एट द एंड आप खुश नहीं हो अपने उस इन्वेस्टमेंट से, क्यों? Unemployed. I don't have a job here. Indians have become one of the largest group of immigrants. I'm sitting and crying in someone else's house. I hope to stay there and I hope to make a life for myself there. Literally, I was homeless. So I decided to pack my stuff and move to India. यहाँ पर भी 2 टाइप के लोग आते हैं। पहले कैटेगरी में आपको वो लोग भी मिल जाएंगे, वो वीडियोस मिल जाएंगी, वो स्टोरीज मिल जाएंगी जिसमें लोग बहुत खुश हैं, उनकी एक सक्सेस स्टोरीज आपको सुनने को मिल जाएगी। लेकिन दूसरी टाइप में वो लोगों की स्टोरीज भी आपको सुनने में मिलेंगी जिनको बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा, जिनका बाहर जाना बिल्कुल बेकार रहा और उनका टाइप ऑफ पैसा बर्बाद होना रहा। तो यहाँ पे हर एक बंदे की एक अपना अलग एक्सपीरियंस है, अलग ही लक रहा है और एक अलग ही जर्नी रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद उन्हें अच्छी खासी जॉब लग गई और ज़्यादा दिनों तक स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी डिग्री करी, उनके बाद भी उनको महीनों हो गए वो जॉब को ढूंढ रहे हैं और अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में है। तो हर किसी की कहानी अलग अलग है। तो क्या मतलब लाखों रुपए लगाकर बाहर जाना क्या वर्थ रहा? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि फिर बच्चे इतने पैसे लगा के, लाखों रुपए लगा के बाहर जा क्यों रहे हैं? अगर इतना पता है, इतनी स्टोरी सुनने को मिल रही है कि भाई बाहर भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन टाइम है, जॉब नहीं मिल रही है, तो इतना बच्चे पैसे लगा के क्यों जा रहे हैं? People are not having jobs over here, and this is the harsh truth which nobody says. When asked if he regrets coming here, Shah said, I do, actually. I honestly do. "It's unfair," says Francis. The whole economy is benefiting from. अब हम बात करें अगर अपने इंडिया में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की, तो ऐसा नहीं कि अपने इंडिया में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कमी है। 1200 के करीब यूनिवर्सिटी और 4000 के करीब हमारे इंडिया में कॉलेजेस हैं। स्टिल बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एक टूर्नामेंट अचीव करना जैसा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीटेक करना है तो हर किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि मुझे IIT JEE से करना है। अगर आपको मास्टर ग्रेजुएशन करना है, आपको MBA करना है, तो सबकी प्रेफरेंस रहती है कि मुझे कैट क्लियर करना है। कितने लोगों का कैट क्लियर होगा? अगर हम बात करें IIT JEE एग्जाम की तो भाई हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं IIT JEE के लिए, लेकिन जिसमें से सीट्स कितनी अवेलेबल है? सिर्फ 17,000। तो इतने सारे लाखों में लोगों में बच्चे ने अप्लाई किया, वो भी सिर्फ 17,000 सीट्स के लिए। तो मतलब करीब सिर्फ 5% बच्चों को ही सीट मिल पाई। बाकी 95% बच्चों का क्या होता है? अब उनके पास जो ऑप्शन बचता है वो है सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस का। अब यहाँ पे जो इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि या तो आपके पास इधर टॉप के कॉलेजेस हैं कि आपके पास IIT का कॉलेज है, या फिर आपके पास सीधा एकदम से बकवास या बेकार या प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसकी एजुकेशन सिस्टम कुछ खास नहीं है, जो कि रियलिटी है, जहाँ पे सिर्फ एक बिजनेस रन हो रहा है, एक पैसा छापा जा रहा है, लेकिन इन रिटर्न ना तो आपको कोई अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, ना ही एक
क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, बाहर प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चों के। जिन बच्चों का IIT JEE क्लियर हो गया, जिन बच्चों का CAT क्लियर हो गया, उनका तो चलो फ्यूचर बन गया, उनके नाम के आगे तो एक थप्पा लग गया जो कि आगे का उनका पूरा फ्यूचर सेट कर देता है। चाहे वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करे, चाहे वो खुद का अपना एक स्टार्टअप खोले, एंटरप्रेन्योर बने, कुछ भी हो, उनके नाम के आगे एक थप्पा बन गया कि भाई ये IIT JEE का बच्चा है, तो मतलब उनकी लाइफ आगे का पूरा फ्यूचर सेट है। तो फिर उनकी आगे शादी वादी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। लेकिन दूसरे बच्चे जिनको IIT JEE का कॉलेज नहीं मिला, जिनके पास सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन था, उन लोगों को ना तो क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, अच्छा खासा पैसा वो लगा लेते हैं, ना बाद में प्लेसमेंट मिलती है, खुद उन्हें एफर्ट मार के जॉब ढूंढनी पड़ती है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे ज्यादातर बाहर निकल रहे हैं। अगर हम अपनी इंडिया में बात करें ना, तो मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं, जो 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो बाहर के लिए जाती है, वो पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से ज्यादा जाती है। और जिसमें से 60% जो बच्चे हैं वो अप्लाई भी इन 4 देशों के लिए करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, कनाडा। बाकी के जो 40% लोग हैं वो अलग अलग देशों में भी स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं। कई तो देश के नाम ऐसे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, तो इटली, बांग्लादेश, ताइवान, तो अलग अलग कंट्रीज में अप्लाई होते हैं। इंडिया के प्राइवेट कॉलेज के एजुकेशन की बात कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने इंडियन यूथ के बारे में बात करें तो स्किल्ड नहीं है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 15 से 30 ईयर एज के बीच में है, जिनको अभी एक मेल सेंड करना नहीं आता अटैचमेंट के साथ। तो कहाँ हम बात कर रहे हैं भाई AI की, कहाँ हम बात कर रहे हैं चैट GPT की, मतलब कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको एक मेल सेंड करना नहीं आता है अटैचमेंट के साथ। तो मतलब कहीं ना कहीं स्किल्स की भी दिक्कत है। अगर आप अपनी फील्ड में स्किल्ड हो ना, तो मतलब आप कहीं भी, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर, आप बहुत ही इजिली जॉब भी ले लोगे और एक अच्छा खासा सेटल डाउन भी हो जाओगे। तो अब हम बात करें अगर बाहर की, तो बच्चे, चलो बाहर के लिए बच्चों ने अप्लाई कर दिया क्योंकि वो यहाँ के फिल्ट्रेशन से बचना चाहते थे, यहाँ के उस टूर्नामेंट को अचीव करने से बचना चाहते थे, तो वो बाहर गए, बाहर के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन वहां से पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद वो फिर स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। बट आधे बच्चे वो भी है जिनको जॉब मिल गई और अच्छा खासा वो अपने लाइफ में सेट है और इनकी एक सक्सेस स्टोरी है, एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बाहर जाके पढ़ाई करने का। वो आज इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खड़े हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं और बहुत ही अच्छे फेज में अपनी लाइफ के। पर दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपने जॉब के अलावा, सो दैट वो अपने जो खर्चे हैं उनको निकाल सके। मतलब उनकी जो जॉब कर रहे हैं उससे वो अपना एक बेसिक खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे, इसलिए उनको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। वहां पर आपके अकोमोडेशन से लेके, ग्रोसरी से लेके, आपके ट्रेवल से लेके हर चीज बहुत ज्यादा महंगी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप एक 1 BHK रूम भी देखते हो तो आपको 2 से $5,000 के बीच में मिलता है। तो आप खुद लगाओ कि ये सिर्फ आपका 1 BHK रूम का खर्चा है। के बाद जो आपकी सैलरी का 40-50% टैक्स करता है वो रहा अलग, आपका ट्रेवल का रहा अलग, आपकी ग्रोसरीज का रहा अलग, और बाद में आपके पास कितना आप बचा पा रहे हो महीने में, उसके बेसिस पे देखो कि आप कितना एट द एंड सेविंग कर पा रहे हो। तो या तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, तब तो एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर पाओगे, डॉलर को सेव कर पाओगे। अदरवाइज वहाँ पे खर्चे इतने ज्यादा है, हर चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतनी ज्यादा महंगे हैं कि भाई वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने के बाद भी बच्चों के कुछ खास अमाउंट सेव नहीं हो पा रहे हैं। और यही एक वन ऑफ द रीजन है कि बच्चे वहां गए, उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, वहां से डिग्री ली, एजुकेशन लिया, वहां पे जॉब भी करी, लेकिन उसके बाद स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। अब जब आप ऐसे लोगों से बात करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वेबसाइट में वीडियोज देखी और वो इन्फ्लुएंस्ड हुए कि हाँ भाई सक्सेस स्टोरीज है, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही सक्सेस स्टोरीज है, जॉब बहुत ईजिली आपकी मिल जाएगी, इस वाली फील्ड में बहुत अच्छा खासा स्कोप है, वो अप्लाई कर देते हैं और अपना पे जाके पढ़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई रियलिटी कुछ और है। वो जो एक चीज सोच कर आए थे दिमाग में, एक अलग ही एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे, एक अलग ही ड्रीम के साथ आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अलग ही वहां पे जाके उनको एक कहानी देखने को मिलती है। तो ऐसे लोग हैं जो वहां पे जाके डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि भाई अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाह रहे हो, अगर आप लोगों की भी प्रायोरिटी है कि मुझे बाहर जाना है, तो पहले थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, देखो कि भाई आप जिस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां पे प्लेसमेंट क्या है, वहां का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहां का क्या एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का, रिव्यूज जानो और देन आगे का डिसीजन लो। तो तुरंत बस कहीं भी वेबसाइट में, सोशल मीडिया में आपने कोई वीडियो देखी या लोगों की कहानी सुनी, इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस मत हो। थोड़ा सा अपने आप से रिसर्च करो, थोड़ी सी एनालिसिस करो, देन एक फाइनल डिसीजन लो, सो दैट आगे जाकर आपको कोई भी रिग्रेट ना हो। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आई
रियली होप कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।